जिन सांपों के बारे में सुनकर हमारा शरीर डर से कांपने लग जाता है, क्या कभी आपने उनकी जिंदगी के बारे में सोचने की कोशिश की है कि बिना हाथ पैरों के जन्म लेने वाला ये जीव भला किस तरह जिंदगी जीता होगा? क्योंकि कुदरत ने हर तरह के जानवरों को किसी न किसी शक्ति से नवाजा है। किसी का हाथी जैसा विशालकाय शरीर है तो किसी के पास शेर जैसे मजबूत पंजे। मगरमच्छ के जबड़ों की तो बात ही अलग है, लेकिन अब प्रकृति किसी के साथ नाइंसाफी तो कर नहीं सकती है। इसलिए भले ही सांप बिना हाथ पैर के जमीन पर रेंगने वाले जीव हों, पर इनकी सबसे बड़ी ताकत इनका जहर है। परंतु हर सांप जहरीला नहीं होता। ऐसे में सवाल यह आता है कि आखिर जहरीले और खतरनाक सांपों की पहचान कैसे की जाए? इसे जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सांपों की सबसे बड़ी ताकत इनका जहर है और अपनी इसी ताकत के बल पे सांप किसी को भी मौत के घाट उतार सकते हैं, फिर चाहे वो विशालकाय शरीर वाला हाथी हो या फिर मजबूत पंजों वाला शेर हो। ऐसे में इनका हम इंसानों को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। यही वजह है कि भारत में हर साल लगभग 45,000 लोगों की जान सिर्फ सांप के काटने से ही चली जाती है। इसलिए इंसान सांप को देखते ही उस पर वार कर देता है, क्योंकि सांपों को मारना कुछ लोगों की मजबूरी है। अगर वो इन्हें नहीं मारेंगे तो अक्सर घास में छुपे बैठे सांप पर गलती से भी उनका पैर पड़ गया तो सांप उन इंसानों को डस लेंगे। और भारत में तो वैसे ही सांपों के एंटीडोट की बहुत कमी है। ऊपर से जिन गांव देहात के लोगों में ये सांप हमला करते हैं, वहाँ पर लोग डॉक्टर के पास जाने के बजाय बाबा और हकीमों के पास पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत की गुंजाइश और ज्यादा बढ़ जाती है। इंसानों के अलावा भी कई सारे ऐसे जीव हैं जो सांपों के जन्मजात दुश्मन हैं। बाज, उल्लू और मोर जैसे पक्षी सांपों को देखते ही उन पे वार करना शुरू कर देते हैं। साथ ही बिल्ली और बंदर जैसे फ्रेंडली जानवरों को भी सांप फूटी आंख नहीं सुहाते। इनके अलावा हनी बैजर और नेवला जैसे जानवरों ने तो धरती पर जन्म ही सांपों को मारने के उद्देश्य से लिया है। जहां एक तरफ नेवला अपनी सालों की दुश्मनी निकालने के लिए सांपों पर हमला करता है, तो वहीं दूसरी तरफ हनी बैजर का सबसे पसंदीदा खाना सांप ही होते हैं। सालों से सांपों से दुश्मनी निभाने की वजह से अब हनी बैजर और नेवले के शरीर में सांपों के जहर की एंटीबॉडी बन चुकी है। इसलिए अगर सांप इन्हें काट भी ले तो ये मरते नहीं है, सिर्फ कुछ समय के लिए बेहोश होते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ अब तक सांपों की 270 से भी ज्यादा प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं, लेकिन ये सभी जहरीली नहीं हैं। इनमें से करीब 60 सांपों की प्रजातियां ऐसी हैं जो जहरीली है, और इन सभी 60 प्रजातियों में भी इतनी ताकत नहीं है कि ये इंसान की जान ले सकें। जी हाँ, केवल 7 से 8 सांप ही भारत में ऐसे पाए जाते हैं जो अपने जहर से इंसानों को मार सकें। और अगर आपको सांपों से खुद की जान बचानी है तो इन प्रजातियों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इनमें सबसे पहला नाम कोबरा का आता है। भारत में 3 प्रकार के कोबरा पाए जाते हैं: स्पेक्टिकल कोबरा, मोनोकल्ड कोबरा और किंग कोबरा। इन तीनों ही नस्ल के कोबरा सांपों की पहचान इनका फन है, और किंग कोबरा तो न सिर्फ भारत का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जहरीला सांप है, जो बहुत ही बड़ी मात्रा में जहर उगलता है, जिस वजह से इसका एक वार हाथी तक को मारने के लिए काफी है। भारत में किंग कोबरा सांप बहुत ही घने जंगलों में पाए जाते हैं, इसलिए किंग कोबरा द्वारा इंसानों को काटे जाने के बेहद कम मामले सामने आते हैं। वहीं अगर हम स्पेक्टिकल कोबरा की बात करें तो ये भारत में हर जगह पाए जाते हैं, जो न सिर्फ खेतों और जंगलों में बल्कि घनी आबादी में बने पार्क और मैदान वगैरह में भी रेंगते हुए आपको दिख जाएंगे। स्पेक्टिकल कोबरा सांप किंग कोबरा के मुकाबले साइज में छोटा होता है और इसके फन के पीछे ऐनक के आकार का निशान बना होता है। यही वजह है कि इसे स्पेक्टिकल कोबरा का नाम दिया गया है। अब जाहिर सी बात है कि ये सांप हर जगह पाया जाता है, तो इंसानों की जान लेने में भी ये पीछे नहीं हटता। पर अच्छी बात यह है कि इस सांप के काटने के बाद इलाज के लिए कुछ वक्त मिल जाता है। इस दौरान अगर मरीज को एंटीडोट मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है। कोबरा सांप की तीसरी प्रजाति मोनोकल्ड कोबरा पूरे भारत में पाए जाते हैं, लेकिन स्पेक्टिकल की तुलना में इनकी तादाद काफी कम है। ये देखने में तो स्पेक्टिकल कोबरा जैसे ही होते हैं, लेकिन इनके फन के पीछे ऐनक जैसी आकृति के बजाय गोल आकार की आकृति होते हैं। दोस्तों, ये सांप फुंकार के साथ जहर थूकने में भी सक्षम है। मोनोकल्ड कोबरा सांप अपने शिकार को काटने से पहले उसके ऊपर जहर थूककर उसे चेतावनी देते हैं। इसी वजह से सांप के काटे जाने की घटनाएं काफी कम होते हैं। आपको बता दें कि सांप का जहर अगर आंखों में चला गया तो तेज जलन के साथ साथ आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है। कई बार तो लोग परमानेंटली अंधे भी हो जाते हैं, और अगर इन्होंने काट लिया तो मौत भी हो सकती है। अब बात करते हैं क्रेट सांप की, जिसे आमतौर पर करैत सांप भी कहा जाता है। इन सांपों की भारत में मुख्यतः 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से बैंडेड क्रेट 10 फीट तक लंबे होते हैं। इस सांप का शरीर गोल नहीं बल्कि तिकोने आकार में होता है, और आप इनके स्किन में काले और पीले रंग के स्ट्राइप्स देख सकते हैं। ये सांप भारत के दक्षिण और पूर्वी इलाकों में पाया जाता है, जो अगर किसी को काट ले तो मरीज को अस्पताल ले जाने के बाद जान जाने की संभावना बहुत कम होती है। अगर हम क्रेट सांपों की दूसरी मुख्य प्रजाति के बारे में बात करें तो वो है बर्मीज क्रेट। दोस्तों, इस सांप को स्पॉटेड क्रेट के नाम से भी जाना जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाने वाले ये सांप लंबाई में अधिकतम 3.5 फीट तक होते हैं, और इनके शरीर में पीले और सफेद रंग के साथ काले रंग की पट्टियां बनी होती हैं।
इस सांप का जहर खतरनाक होता है और इंसान की जान भी ले सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सांप छुपकर इंसानी इलाकों से दूर रहते हैं, इसलिए इनका शिकार होने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है। अब अगर हम क्रेट सांप की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति यानी कि कॉमन क्रेट की बात करें तो ये सांप भारत के सबसे जहरीले और भयानक सांप के तौर पे जाने जाते हैं, इसलिए आपको इस सांप के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, भारत में पाए जाने वाले ये सांप अधिकतर रात के समय में ही शिकार के लिए बाहर निकलते हैं, जहां ये सोते हुए इंसानों को कब काट कर भाग जाएं किसी को पता भी नहीं चलता। और अगर इन सांपों ने काट लिया और उसके 1 घंटे के अंदर इनका एंटीडोट नहीं मिला तो इंसान की मौत होने में रत्ती भर भी समय नहीं लगता। दिखने में ये सांप हल्के नीले रंग की आभा लिए काले रंग के होते हैं और इन पर सफेद छल्ले बने हुए होते हैं जो कि बहुत ही पतले होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत में पाए जाने वाले वाइपर सांपों की। वैसे तो यहाँ पर इन सांपों की अनेकों प्रजातियां रहती हैं, लेकिन इन सांपों की सबसे जहरीली प्रजाति अंडमान और निकोबार आइलैंड में पाए जाने वाले अंडमान पेट वाइपर के साथ साथ साउथ इंडिया में पाए जाने वाले बैम्बू पेट वाइपर और हैम्पनोज पेट वाइपर हैं। ये सभी सांप इंसानों की जान लेने में पूरी तरह सक्षम हैं, लेकिन अधिकतर घने जंगलों में ही रहते हैं। यही वजह है कि इनका इंसानों से सामना बहुत ही कम होता है। ये खतरनाक वाइपर सांप उत्तर और मध्य भारत में पाए जाते हैं और सास्केल्ड वाइपर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। ये बहुत ही जहरीला सांप है जिसकी लंबाई 1.5 से 2.5 फीट तक ही होती है, लेकिन इस छोटे सांप के साइज के कारण हर साल कई लोगों की मौत हो जाती है। वहीं सबसे घातक वाइपर प्रजाति के सांप का नाम रसल वाइपर है, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार और बंगाल में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। आमतौर पर बाकी सांप सर्दियों के मौसम में बाहर नहीं निकलते, लेकिन रसल वाइपर दिसंबर की सर्दी में भी शिकार करने के लिए घुमा करते हैं। ये सांप अधिकतर खेत और इंसानी आबादी के आसपास ही रहते हैं, इसलिए खेतों में काम करने वाले किसान ही अधिकतर इन सांपों का शिकार बनते हैं। जहाँ कहीं भी ये सांप काटते हैं उस जगह पे बहुत ही भयानक सूजन आ जाती है और ये सूजन इतनी ज्यादा अधिक होती है कि कई बार मांस तक फट जाता है। शरीर पर जगह जगह फफोले हो जाते हैं, खून के थक्के जमने लगते हैं और इलाज अगर नहीं मिला तो कुछ ही समय में इन सांपों का शिकार हुआ व्यक्ति भगवान को प्यारा हो जाता है। दोस्तों, वाइपर सांपों का जहर होमोटॉक्सिक होता है, जो कोबरा और क्रेट सांपों के न्यूरोटॉक्सिक जहर के मुकाबले अलग तरीके से असर करता है। और सबसे ज्यादा बुरी बात यह है कि अगर इस सांप के शिकार को बचा भी लिया जाए तो जिस जगह पे ये सांप काटता है उस जगह को शरीर से काटकर हटाना पड़ता है, क्योंकि इस सांप का जहर थोड़ी ही देर में उस पूरी जगह में इतनी तेजी से फैल जाता है कि शरीर का वो अंग खराब हो जाता है। ये सांप दिखने में हल्के भूरे या फिर गहरे भूरे रंग के होते हैं और इनकी पीठ पर चेन नुमा तिकोने धब्बे बने हुए होते हैं और साइड के हिस्सों में भी इसी तरह के तिकोने धब्बे मिलते हैं, लेकिन इन धब्बों में आपस में थोड़ी दूरी होती है। इनका मुंह काफी चौड़ा और बड़ा होता है और ये सांप वजन में भी काफी भारी होता है। इसी वजह से कई सारे लोग इसे अजगर समझने की भूल भी कर बैठते हैं। अब अजगर के बारे में तो आप जानते हैं कि उसके अंदर जहर नहीं होता, वो अपने शिकार को जकड़कर उसे अपना भोजन बनाता है, लेकिन ये सांप बहुत ही ज्यादा जहरीले होते हैं, इसलिए इनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है, खास करके तब जब आप भारत में रहते हैं, क्योंकि ये सांप भारत के अधिकतर इलाकों में पाए जाते हैं। जो कब किस इंसान की मौत लेकर घूम रहे हो किसी को नहीं पता। अब दोस्तों, आपका भारत में पाए जाने वाले इन सांपों के बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।